हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान इंग्लिश विद उमेंद्र। और हम जैसा कि फिगर्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। 5 से 6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच पर आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी वीडियोस, कंटेंट इजीली समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। वैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी एकदम आपकी अच्छे से चल रही होगी। चलो, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एलिट्रेशन और आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम पढ़ेंगे एसोनेंस को। ठीक है, एसोनेंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्या होता है, किस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं और कहां से इसका ओरिजिन हुआ है। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है आपको, क्योंकि वीडियो के अंत में एसोनेंस, अलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस तीनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आज की अपनी फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम है एसोनेंस। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन कहां पर हुआ है या कहां से ओरिजिन इसका हुआ है। मोस्टली जो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी है, इसका जो वर्ड्स हैं, है ना, जो भी टर्म्स हैं, कहां से ली गई हैं, या तो आपकी ग्रीक भाषा से ली गई होंगी या लैटिन भाषा से ली गई होंगी, है ना। या तो ग्रीक भाषा से ली गई है या फिर लैटिन भाषा से ली गई है। देखिए, द टर्म एसोनेंस कम्स फ्रॉम लैटिन। तो ये आपकी जो टर्म है एसोनेंस, ये आपकी कहां से आती है, लैटिन भाषा से आती है। ठीक है, और लैटिन का कौन सा वर्ड है, एसोनेर। लैटिन भाषा का वर्ड है एसोनेर, जिसका मीनिंग होता है टू साउंड इन रेस्पॉन्स, या फिर आप कह सकते हैं टू एग्री इन साउंड। ठीक है, टू साउंड इन रेस्पॉन्स या फिर टू एग्री इन साउंड, इसका मीनिंग होता है एसोनेर का। और एसोनेर वर्ड से ही आपका एसोनेंस बनता है। ठीक है, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस इज द रिपीटेशन। क्या है एसोनेंस, एक रिपीटेशन है। किस चीज का रिपीटेशन है, वोवेल साउंड का रिपीटेशन है इन नियर बाई और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। ठीक है, नियर बाई आसपास वाले जो वर्ड्स होंगे और जो आपस में कनेक्टेड होंगे, यूजुअली इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। और आपको ये कहां पर मिलेगा, जहां पर आपको स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड मिलता है ना, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड मिलता है, तो ये आपको स्ट्रेस्ड सिलेबल में मिलेगा। ठीक, क्रिएट इंटरनल राइमिंग एंड म्यूजिकलिटी। और ये क्या क्रिएट करता है, ये इंटरनल राइमिंग भी क्रिएट करता है और ये एक म्यूजिकलिटी भी क्रिएट करता है। ठीक है, कैसे इसकी पहचान करेंगे हम, भाई इसकी पहचान करने का आसान सा एक तरीका यही है कि आप एसोनेंस में देखते हैं वोवेल साउंड का रिपीटेशन। ठीक, कुछ कॉन्सोनेंट वर्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका साउंड वोवेल आ रहा है तो वो एसोनेंस कहलाएगा। ठीक है, और ये वर्ड के किसी भी शब्द के ये बीच में, है ना, मिडिल में ये एसोनेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट्स भी हैं। इट इज बेस्ड ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग, है ना। जैसा कि मैंने अभी बताया, मान लीजिए स्पेलिंग आपकी जो है कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन साउंड उसका कैसा आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो वहां भी आपका एसोनेंस होगा। ठीक है, इन्वॉल्व्स रिपीटेड वोवेल साउंड्स। ठीक, इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व होगा, वोवेल साउंड होगा। ए ई आई ओ यू, ये आप जानते ही हैं, वोवेल्स होते हैं आपके। यूजुअली ऑक्योर्स इन द मिडिल ऑफ वर्ड्स। देखिए मैंने बताया ना अभी, यूजुअली कहां मिलता है, मिडिल ऑफ वर्ड्स। शब्द के आपको यूजुअली जो होगा वो बीच में मिलेगा, मध्य में मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ओरिजिन कहां से हुआ है, लैटिन भाषा से इसका ओरिजिन हुआ है, एसोनेर वर्ड से हुआ है। एसोनेर वर्ड का मीनिंग होता है टू साउंड इन रेस्पॉन्स। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड। ठीक है, अब इतना भी याद रख सकते हैं कि वोवेल साउंड से इसको हम पहचान सकते हैं। एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस होता है आपका वोवेल साउंड का रिपीटेशन। ठीक, अब ये बेस्ड होता है, साउंड के बेस होता है, स्पेलिंग पर बेस्ड नहीं होता है। इन्वॉल्व्स होगा रिपीटेड इन वोवेल साउंड्स, है ना,
वोवेल साउंड आपके जो होंगे इसमें वो इन्वॉल्व होंगे और यूजुअली ऑक्योर्स इन द मिडल ऑफ वर्ड्स, और हमेशा मतलब मोस्टली जो मिलेगा आपको, है ना, मोस्टली आपको मिडिल ऑफ वर्ड्स में, शब्द के मध्य में आपको एसोनेंस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लियर है आपको ओरिजिन और डेफिनेशन, और ये 3 पॉइंट्स हैं या की पॉइंट्स भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको बिल्कुल। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या देखेंगे, फिर इसका देखेंगे कंपैरिजन एसोनेंस, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस का। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस जो आपकी होती हैं। देखिए एग्जाम्पल हैं आपके, दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अब इसमें आपको क्या करना है, पहचान करनी है एसोनेंस की। एसोनेंस आपको इसमें कैसे मिलेगा, है ना, किस तरह से आपको फाइंड करना है। एसोनेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, एक वर्ड या एक लाइन के बीच में हमें दे दिया गया है और रिपीटेशन हमें पता करना है, तो कैसे हम रिपीटेशन देखेंगे। आइए देखिए, यहां भी आई का रिपीटेशन है, यहां भी और यहां भी, है ना। दाउ स्टिल अनरेविज्ड, अब ओ यहां पर वोवेल है लेकिन ओ केवल एक ही बार आ रहा है ना, ओ का रिपीटेशन यहां नहीं है। स्टिल का आई का रिपीटेशन है इसमें बार बार, है ना, किसका, आई का। देखिए स्टिल, ठीक, ई आ रहा है ना साउंड में, ई, अनरेविज्ड, ब्राइड और क्वाइटनेस। ठीक है, अब देखिए दाउ फोस्टर चाइल्ड और साइलेंस एंड स्लो टाइम, चाइल्ड, साइलेंस और टाइम, चाइल्ड, साइलेंस और टाइम। तो यहां आपका इन दोनों लाइनों में ये एक ही पोएम की लाइन है आपकी, ये एक बहुत फेमस पोएम है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये पोएम है आपकी, ओड है आपकी, और इसकी स्टार्टिंग लाइंस हैं ये आपको दी गई हैं, है ना। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की स्टार्टिंग लाइंस हैं, और यहां आप देख सकते हैं एसोनेंस का परफेक्ट एग्जांपल है ये, बिल्कुल आई का बार बार रिपीटेशन यहां दिया गया है, और देखिए वर्ड्स के बीच में आपका है ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, अब यहां पर ई का रिपीटेशन बार बार है, हियर, दी, मेलो, वेडिंग और बेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, मैन सेल दी वेडिंग बेल्स, मैन सेल दी वेडिंग बेल्स, है ना। तो इन दोनों लाइनों में आपका क्या रिपीटेशन है, दोनों लाइनों में ई साउंड का रिपीटेशन है, ई वोवेल साउंड का रिपीटेशन है, और यहां पर आपका आई वोवेल साउंड का रिपीटेशन है ना, यहां पर आपका आई वोवेल साउंड का रिपीटेशन है। ठीक, चलो अब डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एसोनेंस जैसा कि आपको अभी बताया है, वोवेल साउंड रिपीटेशन होता है, वोवेल के साउंड का रिपीटेशन होगा। ठीक, यहां पर आप लिख सकते हैं एट द मिडिल, है ना, मिडिल में रिपीटेशन होगा। अलिट्रेशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन कैसे होगा, ये आपके बिगिनिंग में होंगे, है ना, स्टार्टिंग में होंगे आपके कॉन्सोनेंट वर्ड्स जिसका रिपीटेशन होगा, और वही आपके अलिट्रेशन होंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा एट द बिगिनिंग, और कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस होता है कॉन्सोनेंट रिपीटेशन मिडिल या एंड ऑफ वर्ड्स, या तो बीच में होगा या एंड में होगा, ये आपका कॉन्सोनेंस होगा। ठीक है, अलिट्रेशन, एसोनेंस, दोनों लिटरेरी डिवाइस, दोनों फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छे से
क्लियर हो गई हैं, बिल्कुल आराम से आप एग्जाम में समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, या तो एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर। पहला आपसे ओरिजिन पूछा जा सकता है, दूसरा डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तीसरा आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आपको एग्जाम्पल दे दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक। और मोस्टली मैंने सभी वीडियोस में आपको ओरिजिन भी बताया है, डेफिनेशन भी बताया है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं की फैक्ट्स, है ना, वो की फैक्ट्स भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। और आपके एग्जाम्पल हर एग्जाम में हर फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल मैंने अलग अलग बताए हैं और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है पहचानने में, समझने में। तो तीनों का डिफरेंस अलिट्रेशन की वीडियो के लास्ट में भी बताया है, एसोनेंस की आज वीडियो है इसमें भी बताया है, और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कॉन्सोनेंस की, वहां भी आपको इनका डिफरेंस अच्छे से एक बार फिर से क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, तो इसीलिए शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इंग्लिश को पढ़ना है और आसान भाषा में पढ़ना है, सीखना है और हिंदी के माध्यम से सीखना है, ठीक है। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।